इंजीनियरिंग की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक लार्सन एंड टूब्रो, जिसे हम सब एल&टी के नाम से जानते हैं, उसने 2026 के लिए इंजीनियर ट्रेनी की भर्ती का ऐलान कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि इस भर्ती में क्या क्या खास है। हम इन 5 जरूरी बातों को एक एक करके समझेंगे ताकि सारी जानकारी एकदम साफ हो जाए। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम के साथ अपना करियर शुरू करने का एक शानदार मौका है। तो ये ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी या जीईटी की भूमिका असल में है क्या? ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी-अभी बीई या बीटेक पूरा किया है। ये एक तरह से करियर का लॉन्च पैड है, जहां उन्हें सीधे प्रैक्टिकल काम पर लगाया जाता है और असल अनुभव मिलता है। अब सबसे जरूरी सवाल कि कौन लोग इस भूमिका के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए क्या-क्या शर्तें हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि एल&टी बहुत सारी अलग-अलग ब्रांच के इंजीनियर्स को मौका दे रहा है। मतलब सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस से लेकर एरोस्पेस और एआई तक लगभग हर किसी के लिए दरवाजे खुले हैं। और ये लिस्ट तो बस एक झलक है। अब बात करते हैं मार्क्स की। एल&टी एकेडमिक्स को लेकर काफी सीरियस है। देखिए 10वीं, 12वीं और इंजीनियरिंग, इन तीनों में 65% से ज्यादा नंबर होने जरूरी हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, अप्लाई करते वक्त कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और अगर कोई फाइनल ईयर में है तो उनके लिए भी अच्छी खबर है। जो भी छात्र 30 जून 2026 तक अपनी डिग्री पूरी कर लेंगे, वो भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई ग्रेजुएट्स की बात। अब जरा पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए क्या मौका है और उनकी क्या शर्तें हैं, वो भी देख लेते हैं। ग्रेजुएट्स की तरह ही एल&टी पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए भी कई खास फील्ड्स में एक्सपर्ट्स की तलाश में है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, एआई, केमिकल इंजीनियरिंग और एरोस्पेस। इन जैसे डोमेन में मास्टर्स डिग्री वाले उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। यहां भी फाइनल ईयर के छात्रों के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन एक जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स पूरा करने की आखिरी तारीख 30 जनवरी 2026 है, जो कि ग्रेजुएट की तारीख से अलग है। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका हम सबको इंतजार रहता है, यानी सैलरी और फायदे। देखते हैं एल&टी अपने नए ट्रेनीज को क्या दे रहा है। इस टेबल से सैलरी का पूरा हिसाब साफ हो जाता है। और एक मजेदार बात यह है कि सैलरी सिर्फ डिग्री पर नहीं, बल्कि काम की जगह पर भी निर्भर करती है। अगर पोस्टिंग किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर है तो ऑफिस में काम करने वालों से ज्यादा सीटीसी मिलता है। और सबसे ऊंचा पैकेज पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए है, जो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करेंगे। उनका सीटीसी सालाना 6.8 लाख रुपए तक जा सकता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ सैलरी पर खत्म नहीं होती। कंपनी इसके अलावा भी कुछ फायदे देती है, जैसे लोकल ट्रांसपोर्ट और कैंटीन की सुविधा, जो इस पैकेज को और भी आकर्षक बना देती हैं। तो ठीक है, मौका अच्छा है, सैलरी भी अच्छी है, लेकिन यहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? एल&टी अपने ट्रेनी चुनता कैसे है? आइए अब सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। सिलेक्शन की शुरुआत एक ऑनलाइन टेस्ट से होती है। इसके 2 हिस्से हैं। पहला है एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आपकी सोचने समझने की क्षमता को परखेगा, और दूसरा है टेक्निकल टेस्ट, जिसमें आपके इंजीनियरिंग के ज्ञान की परीक्षा होगी। तो कुल मिलाके पूरा सिलेक्शन प्रोसेस इन 3 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम, फिर उसके नतीजों के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग, और आखिर में जो लोग चुने जाएंगे उनका एक फाइनल इंटरव्यू होगा। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातें एक बार फिर से देख लेते हैं। एल&टी 2026 के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की भर्ती कर रहा है। 65% से ऊपर का एकेडमिक रिकॉर्ड और कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। हाँ, फाइनल ईयर के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। सीटीसी 6 से 6.8 लाख रुपए सालाना तक है और सिलेक्शन 3 स्टेप्स में होगा: टेस्ट, शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जिस तरह से एल&टी जैसी बड़ी कंपनियां भर्ती कर रही हैं, क्या ये इस बात का इशारा है कि कैंपस में जाकर नौकरी देने का पुराना तरीका अब बदल रहा है, ताकि वो आज की नई पीढ़ी की उम्मीदों पर खरा उतर सके?